बड़ी खबर उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर है, करण माहरा उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब यशपाल आर्य की होगी। सदन में उपनेता बने हैं भुवन चंद्र कापड़ी। तो तीन बड़े ऐलान, तीन बड़े नाम उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से सामने आ चुके हैं। चुनाव के बाद से ही तलाश चल रही थी कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, नेता विपक्ष कौन होगा। तो उस सवाल का जवाब अब जाकर मिला है। करण माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव के दौरान ये जिम्मेदारी गणेश गोदियाल की थी और अब करण माहरा के जिम्मे होगी उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। वहीं नेता विपक्ष की भूमिका में यशपाल आर्य नजर आएंगे। यशपाल आर्य जो कि बीजेपी में रहे और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। यशपाल आर्य को जिम्मेदारी नेता विपक्ष की दी गई है। सदन में उपनेता के तौर पर भुवन चंद्र कापड़ी का नाम सामने आया है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, करण माहरा को जिम्मेदारी उत्तराखंड कांग्रेस की दी गई है। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में जो है, वहां से बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी चुनौती करण माहरा के ऊपर होगी। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, नाम बहुत लंबे वक्त तक मंथन चलने के बाद ये नाम सामने आए हैं। क्या वजह रही करण माहरा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य का नाम फाइनल होने के पीछे की क्या वजह? देखिए, करीब 1 महीने का समय हो चुका था जब वहां की अगर बात करें तो गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद से लगातार मंथन चल रहा था। इस बीच में रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। जो प्रभारी जो वहाँ के लिए रिपोर्ट के बनाए गए थे अविनाश पांडे, वो उत्तराखंड गए थे, उसका उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर तय माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष और वहाँ के जो विधायक दल के नेता हैं उत्तराखंड के, उनकी घोषणा होने वाली है और उसी आधार पर घोषणा की गई। जो सबसे अहम बात निकल सामने आई थी कि वहाँ पे काफी गुटबाजी है। हालांकि करण माहरा को वहाँ अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी तरफ यशपाल आर्य को लेकर पहले दिन से कयास लगाया था कि यशपाल आर्य चूंकि सीनियर लीडर हैं, तो ऐसे में उनके नाम पर ही सहमति बनेगी। पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। उसका चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस वापस आए थे, तो ये माना जाता है कि उन्हें सीएलपी का नेता बनाया सकता है। अध्यक्ष को लेकर ये गुटबाजी चल रही थी और ये माना जाता है कि अध्यक्ष कैसे लीडर को बनाया जाए जो गुटबाजी को खत्म कर सके, और इसी बात इस पर चयन किया गया। पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, रिपोर्ट सबमिट की गई थी कांग्रेस अध्यक्ष को और उस रिपोर्ट के आधार पर ही अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का चयन किया गया है। जी ठीक है। एक बहुत बड़ी समस्या जो उत्तराखंड कांग्रेस के साथ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसकी उन चेहरों से नहीं बनती है जो कभी मुख्यमंत्री रहे या मुख्यमंत्री की रेस में रहे या फिर नेता विपक्ष। 2 गुट हमेशा ही बन जाते हैं। इस बार अगर करण माहरा, यशपाल आर्य, इन दोनों को देखें, ये दोनों टीम को एक बनाकर रखने वाले नजर आ रहे हैं या फिर यहां पर भी कुछ अलग अलग गुट देखने को मिल सकता है आगे? देखिए, अभी कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को एकजुट रखना, क्योंकि जिस तरह के बयान आए थे चुनाव के दौरान और हरीश रावत जो कि बड़े नेता हैं उत्तराखंड पे, उन्होंने भी बयान दिए थे और कहा गया था किस तरह से पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए वो होगी एकजुट रखना, क्योंकि आने वाले दिन जो सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है वो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, जी, और इस वक्त करण माहरा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। करण जी, आपका न्यूज 18 पर स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है उत्तराखंड कांग्रेस की। एक तरफ पार्टी को एकजुट रखना होगा और साथ ही पार्टी को जीत की डगर पर लेकर आना होगा। निश्चित ही जिम्मेदारी बड़ी है और मेरे पर भरोसा जताया है सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने और देवेंद्र यादव जी ने, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अविनाश पांडे जी ने, इन लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको मैं पूरी तरीके से निभा पाऊं। और सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी पार्टी को एक साथ लेके चलना और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, क्योंकि अभी भी ताजी हार भी, तो कोशिश पूरी करूंगा, पूरी ताकत से काम करूंगा। युवा और जो बुजुर्ग हैं यानी कि अनुभव, इनका तालमेल भी बहुत जरूरी होगा और तभी कार्यकर्ताओं का भरोसा भी पार्टी के नेताओं पर, सीनियर लीडर्स पर बनेगा जब ऊपर एकजुटता रहेगी। तो इसे लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे सबको एक साथ लेकर चलेंगे? निश्चित ही एक रोड मैप हम लोग ने बनाया है और किस तरीके से लेके चलना है उस पर हम लोग चल लेंगे और सीनियर्स का निश्चित ही आशीर्वाद रहेगा। और यूथ मेरे साथ पहले ही काफी जुड़ा है, मैं यूथ कांग्रेस में भी काम कर चुका हूँ और 2 बार लगातार विधायक भी रहा हूँ, तो ऐसी कोई परेशानी बड़ी नहीं है। बस हमको अपने लोगों में विश्वास जगाना है कि सब कुछ ठीक रहेगा।
हम कामयाब रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त की चुनौती है वो यही है कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह बढ़ाया जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर ये कार्यकर्ता ही जमीन पर लोगों से जुड़े होते हैं और पार्टी के जो मजबूती के आधार पिलर ये कार्यकर्ता ही होते हैं। और कार्यकर्ताओं की नजर हमेशा नेताओं पर टिकी होती है कि उनमें कहीं फूट ना हो। और वो उनकी जो एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में पिछले दिनों कांग्रेस के साथ देखने को मिली चुनाव के दौरान, कंफ्यूजन, किसी भी मुद्दे को लेकर, सरकार को घेरने के मुद्दों को लेकर कंफ्यूजन हो या फिर अपनी ही पार्टी के अंदर चेहरे के सिलेक्शन को लेकर हो, तो उस कंफ्यूजन से उत्तराखंड कांग्रेस को बाहर निकालने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। निश्चित ही वो करेंगे भी, और क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं कार्यकर्ताओं को ये बताऊं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। कार्यकर्ता ही वो ताकत है, वही हमारे रूट्स हैं, वही नींव है पार्टी की। उनमें उत्साह जगाना, उनमें एकता लाना और उनके अंदर ये विश्वास दिलाना कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और मुझे भरोसा है काम करने के तरीके से और ईश्वर पर अपने बड़ों के आशीर्वाद से मैं इसको कर पाऊंगा। करण महाराज जी, क्या आप माने अब जब आपके हाथों में उत्तराखंड कांग्रेस की कमान है तो जो हर एक छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो कम होगा जब किसी भी मुद्दे पर फैसले त्वरित होंगे और कड़े होंगे और ऐसे फैसले जिस पर यू टर्न न लेना पड़े, कोई पशुपेश ना हो, तो जाहिर सी बात है उसकी जरूरत है इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस की। तो ये अब मुमकिन हो सकेगा? मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ इस बात के लिए कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा, आपने मेरे को विधानसभा में कार्य करते हुए भी देखा है, जितने ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे वो तराई बीज निगम हो, चाहे जिला विकास प्राधिकरण हो, पूर्व मुख्यमंत्री के स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो NS के मामले हो, चाहे वो अभी पुलिस पे ग्रेड का मामला था, या OPS का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये सारे विषय मेरे द्वारा उसमें उठाए गए और ये सभी कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी उसी के अनुरूप था। इसीलिए मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने हमेशा उनकी सुनी है, उनके कहे अनुसार मैं आगे चला हूँ। आगे भी मैं कार्यकर्ताओं जो रूट में काम करने वाले लोग हैं उनसे राय मशवरे के साथ मैं पार्टी को चलाना चाहूंगा। और निश्चित ही जिसमें जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी हुई तो वो अपने आप उनसे जुड़ने का काम करें। लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में कांग्रेस, ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष की भूमिका में है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो उसकी कोई योजना होगी आपके पास कि कैसे घेरने की तैयारी? कि अभी बहुत जल्दी है कुछ कहना। जो भी हमारी पैनी नजर रहेगी सरकार के कामकाज में, पहले के बहुत सारे निर्णय हैं जो मैंने स्वयं विधानसभा की पीठ पे एक पेन ड्राइव दी थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को लेकर, उसमें परीक्षण तक नहीं हुआ। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अभी, ये जो ये कोऑपरेटिव में जो भर्ती में घोटाला हुआ है, ऐसे बहुत सारी, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी गलतियां सरकार करेगी और करती रही है और हम उनमें पूरी ताकत से, पूरी जिम्मेदारी से घेरने का काम करेंगे। और एक जो रक्षक का काम होता है, विपक्ष का काम, एक रक्षक का और अंकुश लगाने का काम जो है उसको हम बखूबी करेंगे। जी करण जी, एक और सवाल ये है कि हाल ही में इलेक्शन से गुजरे हैं, जाहिर सी बात है अब तक ये मंथन हो गया होगा कि वजहें क्या रही कि जनता का भरोसा नहीं पूरी तरह से पा सके, तो उन वजहों, कौन कौन सी वजह आपको लगती है दूर कैसे होंगी वो? देखिए, मैंने जो पहले आपसे कहा कि विश्वास जगाना, कार्यकर्ताओं में ये उत्साह और विश्वास जगाना कि हम जीत रहे हैं, जीत सकते हैं, हम लोग लड़ेंगे और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटने की जरूरत है, उनको काम बांटने की जरूरत है। जैसे ही उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, काम बांटे जाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा। अभी तो मंथन के दौर में हम लोग हैं ही, अभी तो मतलब खाली एक बैठक लेने से किसी ठोस कारण के नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। निश्चित ही आने वाले समय में जब मैं गांव-गांव जाऊंगा और मेरा तो कोशिश रहेगी कि मैं बूथ लेवल पे जाके लोगों की मीटिंगें लूं, तो वहां से ये सारी चीजें निकल के आएंगी और उनको जो उसमें गलतियां या कमियां दिखेंगी उनको सुधारने की कोशिश पूरी करेंगे। जी, तो आप गांव-गांव जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उत्साहवर्धन की कोशिश होगी। और आपकी टीम में क्या और भी फेरबदल अब हमें देखने, अब जब आपकी टीम आपके हाथ में कमान होगी तो जाहिर सी बात है संगठन की जो टीम है वो आप बनाएंगे, तो उसमें और भी फेरबदल आगे देखने को मिल सकते हैं? मुझे पूरी छूट है और हम काम करने वाले लोगों को, जो लोग स्वयं इच्छुक हैं काम करने के, किसी के कहने से या किसी के आदमी होने से नहीं किया जाएगा। हम जो लोग काम करने की इच्छुक हैं उन्हीं को जिम्मेदारियां देंगे। क्राइटेरिया किस तरह से होगा, काम करने वाले लोग चयन किस तरह से करेंगे? आज भी मैंने नहीं लिया है, एक घंटा केवल हुआ है, ये सब पता चले। थोड़ा मैं मंथन करूंगा और बहुत जल्दीबाजी में मैं कोई काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल, और आगे एक लंबा
लंबा वक्त है आपके सामने इस वक्त, जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्या उनका नाम फाइनल हुआ है, तो आप दोनों मिलकर सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़क पर कांग्रेस को मजबूती दिलानी होगी। जरूर, ये मेरा काम है, वो मैं करूंगा जी। और इस वक्त यशपाल आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष। यशपाल आर्य जी, आपका भी न्यूज़ 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशपाल आर्य जी, अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सदन के अंदर आप नजर आएंगे, आपकी भी तैयारी होगी कि किस तरह से सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो 3 चैनल है, उत्तराखंड का बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको आपने इस वक्त इस चैनल के माध्यम से हम सबसे मैं आपका आभार करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे दायित्व दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हम जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। और जो हमारे सरकार की जो विफलताएं हैं और जो सरोकारों से जुड़े सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको हम सदन में भी उठाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक जन भावनाओं के, जन सरोकारों के अनुरूप पूरी शक्ति के साथ सब मिलकर एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जी। यशपाल आर्य जी, इस वक्त करण महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। वो भी हमारे साथ हैं और बता रहे थे कि इस वक्त जो बड़ी चुनौती है वो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरा जाए। मैं कहती हूँ दोहरी चुनौती, एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा, उसके लिए पार्टी को एकजुट रहना होगा और ये संदेश भी देते रहना होगा कि पार्टी एकजुट है, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बल्कि वाकई में एकजुट है। और दूसरा, 5 साल के बाद ये दूसरा कार्यकाल बीजेपी का है, तो मुद्दों की कमी आपके पास होनी नहीं चाहिए सरकार को घेरने के लिए, तो पहले दिन से ही ये शुरुआत हो जानी चाहिए। ये चुनौती आपको इस तरह से दिख रही है? मेरा एक युवा भी है और जो लवरेज है, मैंने उनको सदन में भी देखा है और जिस तरह से वह सदन में पूरे प्रदेश की आवाम की जो भी समस्याएं हैं, जो ज्वलंत सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको बखूबी उठाते रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में यह जिम्मेदारी दी है और मुझे की है हम मिलकर। मैंने कहा था कि करण मेहरा हो और मैं हूँ, पूरा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उन मुद्दों को, जो हमने सवाल हमारे थे, आज भी वो जीवंत हैं। तो सवाल हमारे चुनाव के दौरान जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हमने जवान के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ और पलायन के खिलाफ और रोजगार को लेकर हमने मजबूती से जनता के सामने अपना पक्ष रखा। लेकिन कहीं कहीं मैं समझता हूँ हमसे कहीं गलती हुई होगी, इसका और जो जनादेश मिला हमने उसको स्वीकार भी किया है। और हम कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि हम रचनात्मक सहयोग देंगे, लेकिन आवाज को, चाहे मैदान की आवाज हो, चाहे किसानों की आवाज हो, नौजवानों की आवाज हो, चाहे महाराष्ट्र की आवाज हो, चाहे हमारे मजदूर कर्मचारियों की आवाज हो, चाहे हमारे दलित, शोषित, वंचित समाज की आवाज हो, जो पिछड़े वर्ग है उसकी आवाज हो, उसको हम निश्चित रूप से पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको हम सदन में लाएंगे। और सदन के अलावा सड़क पर भी हम संघर्ष करके, जैसे मैंने पहले कहा, प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए, जनता के जो उनकी तकलीफें हैं, उनके दर्द हैं, जो उनकी पीड़ा है, उसको पूरी हम, यानी कि पूरी तैयारी अब कांग्रेस ने कर ली। हालांकि लंबा वक्त लग गया मंथन और उसके बाद नाम फाइनलाइज होने पर जिम्मेदारी तय करने के पीछे एक लंबा वक्त लग गया। यशपाल आर्य जी, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में आपको मिली है और उद्देश्यों को आप हासिल कर सके। इस वक्त प्रीतम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व नेता विपक्ष। प्रीतम सिंह जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहला सवाल तो यही होगा, आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के चुनाव में? देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष का चुनाव साथ साथ करना था, इसलिए थोड़ा वक्त लगा। बहुत गहन मंथन और चिंतन करने के बाद जो है
आज हमारे अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष की भी जो है जो नियुक्ति है उसको करने का काम जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के जो है जो चुनौतियां हमारे सामने है उन चुनौतियों से लड़ने का काम करें। प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप नेता विपक्ष रह चुके हैं, उनको ये जिम्मेदारी अभी मिली है, यहाँ से कोई संदेश उनको आप देना चाहते हैं, कोई टिप्स आप देना चाहते हैं? आर्य जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करें और हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करने का काम करें। जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं, आप भी जी जो हमारी चाहे अध्यक्ष हैं चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हैं, सब साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी और राहुल गांधी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। जी, यशपाल आर्य जी, आप भी जरूरत पड़ने पर, सीनियर लीडर हैं आप, बार बार कह रहे हैं प्रीतम सिंह जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप उनसे सलाह मशविरा प्रीतम सिंह जी से भी करेंगे? निश्चित रूप से प्रीतम सिंह जी का योगदान और उनका अनुभव का लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है और एक अनुभवी नेता भी हैं और स्वाधीन व्यक्तित्व है उनका और पूरे उत्तराखंड की उनको एक अधिकारी है। वो विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हमेशा कांग्रेस को बल दिया है और हम सब मिलकर मैंने कहा कि हम विकृत कर निश्चित रूप से उनकी योग्यता का, उनकी काबिलियत का, उनकी क्षमता का, उनके अनुभव का पूरा लाभ लिया जाएगा। मैं प्रतिनिधित्व पर जरूर बनाऊं, लेकिन हम सबको शांति करेंगे, सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। उनका उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कांग्रेस को नई दिशा देने का काम किया है और एक नेता पक्ष के रूप में भी उन्होंने उन प्रमुख मुद्दों को जो समसामयिक थे, जिनको जनता के जो पीड़ा थी, जो जनता के जरूरत प्रश्न थे, उनको भी उन्होंने सदन में उठाया। जी, तो सभी मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। सदन से सड़क तक कांग्रेस ने कर ली है तैयारी। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से नाम का फाइनल हो चुका है। धन्यवाद आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए यशपाल आर्य जी। प्रीतम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम त्रिवेदी, आखिर 1 महीने के मंथन के बाद कांग्रेस ने इन सवालों का जवाब तलाश लिया कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, कौन होगा नेता विपक्ष, किसे दी जाए प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी। लेकिन चुनौती अब भी बहुत ज्यादा है। चुनौती है एक बिखरी हुई पार्टी को समेटने की, मजबूत करने की, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की। बिल्कुल मेनका, देखिए आप जो ये अपॉइंटमेंट्स कांग्रेस में हुए हैं, इसमें 2 बातें बड़ी दिलचस्प हैं जो गौर करने वाली हैं। उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल के बीच एक बैलेंस रहता रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमेशा वो एक बैलेंस रखते रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने अपने नए अपॉइंटमेंट्स में प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और डिप्टी लीडर जो असेंबली में होंगे, उन तीनों को उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र से जोड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें जाति संतुलन का बड़ा ख्याल रखा गया है। यशपाल आर्य दलित हैं, करण मेहरा ठाकुर हैं और उसके अलावा भुवन कापड़ी जो है वो ब्राह्मण हैं। तो तीनों कॉम्बिनेशन एक पार्टी ने रखा है। तो जैसा आपने कहा है, पार्टी के पास एक चैलेंज बड़ा है कि दोबारा से उसको कैसे खड़ा किया जाए। और मेरे ख्याल से इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए और पुराने और जो दिग्गज नेता है, हरीश रावत टाइप की जो लेगेसी थी, एक जो ये नेता अब नहीं चल पाए इस चुनाव में, पार्टी को शायद कहीं लगा होगा, इसलिए फ्रेश लीडरशिप एक देने की कोशिश की है। इन तीनों नेताओं में भी यशपाल आर्य को देखिए एक लंबा संसदीय अनुभव है, तो वो कम से कम विधानसभा में काम आएगा तो पार्टी को लगता है। और ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है, अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट जो पहले थे इनके भुवन कापड़ी, जो अब डिप्टी लीडर बनाए गए हैं, तो पार्टी ने कहीं कहीं बड़ा कैलकुलेटेड एक पूरे स्ट्रैटेजी बना के मुझे लगता है इन्होंने एक कोशिश करी है। ठीक 1 महीने बाद रिजल्ट आज आए हुए 1 महीना हो गया है, तो उसके बाद 1 महीने में जाके कांग्रेस कहीं ये सेटल अपना घर कर पाई है। जी धन्यवाद अनुपम जी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो जैसा कि बता रहे हैं कि चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश। करण माहरा
कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो कि दलित और साथ ही भुवन चंद्र कापड़ी जो कि उपनेता सदन में बनाए गए हैं वो ब्राह्मण। तो इस तरीके से जातीय समीकरण तो देखने को मिल रहा है और अब कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी को घेरने की। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।